सिवनी हेलीपैड पर उतर चुका है और कुछ ही क्षणों में मानवर मोदी जी का आगमन इस मंच पर होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और जोरदार जयकारे के साथ हम अपने मानवर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक साथ एक सुर में, एक सुर में, मोदी 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 मोदी। बस मोदी मोदी जोरों से चलने दीजिए, चलने दीजिए। सारे विश्व के ग्लोबल लीडर जिन्हें हम कहते हैं मंच पर पधार चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी नेता, हमारे ईमानदार कर्मठ राष्ट्रवादी नेता माननीय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। माननीय मोदी जी आप सबसे हाथ हिलाकर अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट के कार्यकर्ता और जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। सब सटे सटे खड़े। बंधुओं, अब थोड़ी देर मुझे इजाजत। प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय फौजन सिंह कुलस्ते सहित सारा मंच उपस्थित है। इस गर्माना मंच में मैं सबसे पहले एक बार सुने। बंधुओं से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। बस शांति रखो। भारत माता की, भारत माता की। इस तरफ जो लोग हैं वो मुझे देख तो नहीं, वहां रास्ते में दिख रहे आ रहे हैं, तो मैं समय से पहले आ गया क्या? दोनों तरफ मैं देख रहा हूं लोग आइए। कोई ताकत, यहाँ के नौजवान, अब आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मेरी आपसे प्रार्थना है तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपको देख नहीं पा रहा हूं, यहाँ पर्दा लगा पड़ा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की, संकट मोचन हनुमान लला की।
लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की, लखन कुंवर महाराज जी की। महाकौशल ने भाजपा को बार बार आशीर्वाद दिए। इस बार भी महाकौशल ने भाजपा की महाविजय तय कर दी है। ये नजारा और 12-1 बजे की धूप में भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन की गारंटी है भाजपा को जिताने की। गारंटी किसको कहते हैं ये यहां नजर आ रहा है। ये विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन की गारंटी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निकली हुई गारंटी है। भाइयों बहनों, हमारे एमपी को सुशासन की निरंतरता चाहिए। हमारे एमपी को विकास की निरंतरता चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश कह रहा है, मध्य प्रदेश एक स्वर से कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो बेहतर भविष्य है। और मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में। और इसलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार भाइयों बहनों, ये नाता सर जो कर रखा है, कर रखा है। 7 जन्म लेने के बाद भी ऐसा प्यार पाना बहुत मुश्किल होता है। जो प्यार आप दे रहे हैं, जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जीवन को धन्य बना देते हैं। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आई है, जीवन धन्य हो जाता है। और मैं आज इस मिट्टी पर आकर के आपके आशीर्वाद से एक नई ऊर्जा लेकर के जा रहा हूं। और मेरा तो आज का दिवस ही बड़े पवित्र वातावरण में प्रारंभ हुआ, जिनके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। ऐसे देवतुल्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला। उनके आशीर्वाद लिए और उनके विचारों को सुनकर के प्रभावित हो गया। साधना में रत जीवन, जनता जनार्दन के आशीर्वाद
ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत। मैं साफ कहता हूं दोस्तों, ये जो राजनीति में गुणा भाग करने वाली एक टोली रहती है, हिसाब किताब करती रहती है, 5-10 लोगों को पूछ करके मन बना लेती है, तो जरा यहां आकर के नजर कर ले विजय कहां होती है। ये हमारे सांसद महोदय मुझे कह रहे थे कि 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है। देखिए, ये सौभाग्य भी मुझे ही मिला। आपके आशीर्वाद पाना ये भी तो सौभाग्य होता है, और सौभाग्य कारण आज मैं आपके बीच आ गया। कोरोना के काल में मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि दुनिया भर में इतना बड़ा संकट आया है, परिवार का एक एक व्यक्ति जान बचाने के लिए भय के बीच जी रहा है। बाहर जाना मुश्किल, काम करना मुश्किल, काम चलाना मुश्किल। तो मेरे दिल में एक ही विचार आया था कि मैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जितना कर सकता हूं करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैदान के जंग में रहूंगा और कोरोना से लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे देशवासियों को बचाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। उस वेदना में से, उस करुणा में से, उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे जब कभी भूखे सो न जाए, इसके लिए मैं जागता रहता। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बुझा नहीं, कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। ये भाइयों बहनों, वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मैं तो गरीबी से निकला हूं। गरीबी क्या होती है, योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे। हम 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा, ये आपके आशीर्वाद। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते, गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार
और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। मेरे परिवारजनों, हमारे आदिवासी परिवारों में लखन कुंवर जी के मंदिर में पूजा अर्चना से खेती शुरू करने की मान्यता है। सिवनी की यह पुण्य भूमि शहीद बिंदु कुमारी, रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह की धरती है। मां भारती की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर वीरांगनाओं का योगदान यहां कण कण में दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। साथियों, ये है जिसके लिए हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर आदिवासी भाजपा परिवारजन है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। आजकल एक कांग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, की भांति के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के तो मुंह में आदिवासी नाम शब्द शोभा नहीं देता है। मुझे बताया भाई, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे? सबके सब देंगे? क्या ये आदिवासी समाज भाजपा सरकार बनने के बाद आया क्या? क्या ये हमारा आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से है कि नहीं? क्या ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में था कि नहीं? क्या हमारे इस आदिवासी समाज ने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम बनाया कि नहीं बनाया? ये हमारा भी संभाला कि नहीं संभाला? आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5-5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था। उन्होंने आदिवासी कहां रहता है उसका पता नहीं था। उनको कभी विचार नहीं आया कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बार जब आप सबने अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता को देश का प्रधानमंत्री, ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना, मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का
विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये काम करने वाले हम लोग हैं। और आजकल जब गांव-गांव जाकर के झूठ बोला जा रहा है, आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, आग फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे आदिवासी भाई बहन, पहले आपको अंधेरे में रख करके लूटा है, अब आपको गुमराह करके लूटने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने कुमार राम को परमात्मा राम बना दिया, हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं, भक्त हैं, भक्त। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को अभी जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। पूरा देश मनाएगा। यह स्मारक बना रहा है जिसने भोपाल में देश के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा। में पाताल पानी स्टेशन जननायक टंटिया भील के नाम पर है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह पर है, तो मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा गया। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने पहली बार बैगा, भारिया और सहारिया जैसी पिछड़ी जनजातियों की सूद ली है। विश्वकर्मा योजना उन लोगों के लिए है जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। ये विश्वकर्मा समाज कौन है भाई? हमारे कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, हमारे लोहार जो लोहे का काम करते हैं, हमारे राजमिस्त्री जो मकान चुनते हैं, हमारे बढ़ई, हमारे कपड़े धोने वाले भाई बहन, कपड़े सिल, ऐसे अनेक लोगों के लिए हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है और करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया उनको नए औजार लेने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और आगे चल करके बैंक से पैसा उनके कारोबार को दुनिया में फैलाने के लिए। इन कामों से भी अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही जुड़े। मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहाँ पक्का है, लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़, और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहाँ के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को, तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के मेरा युवा साथी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी। कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के लिए कोई भविष्य की योजना है, कोई रोड मैप।
कांग्रेस के नेता आज ये किया, नाना नानी ये किया, और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे नाना नानी थे। जबकि भाजपा आपके भविष्य के लिए, यहाँ के नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश को विकसित बनाना चाहती है, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई देना चाहती है। आज ये जो आधुनिक सड़कें बन रही हैं, ये किसके लिए बन रही है भाई? ये किसके लिए है? ये मेरे एमपी के युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। महाकौशल क्षेत्र में जैसे जैसे आधुनिक रेलवे और चौड़े हाईवे का जाल फैलेगा, वैसे वैसे यहां नए औद्योगिक गलियारे बनेंगे। आज भारत पूरी दुनिया भर के पर्यटकों की पसंद बन रहा है। यहां तो पैंच नेशनल पार्क है, इसे मोगली का घर भी कहा जाता है। इसलिए सिवनी सहित इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो आपके पास जो मोबाइल है उसकी कीमत आज भी कई गुना ज्यादा रहती। भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से आज कितनी फैक्ट्रियां थी, मोबाइल फोन बनाने की कितनी फैक्ट्रियां थी, जरा जोर से बोलिए कितनी थी। आज भाजपा सरकार में 2 से बढ़कर के 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोबाइल से मिल रहा है। आपको एक और बात बता दूं, आप लोग जो ये मोबाइल में डेटा इस्तेमाल करते हैं, वो भी भाजपा सरकार ने ही सस्ता करवाया। अगर कांग्रेस सरकार रहती तो आज जो आपका मोबाइल का बिल 400-500 रुपये तक आता है, वो 5,000 रुपये से कम नहीं आता। अगर इतना बिल आता तो गरीब तो कभी मोबाइल को दूर से भी नहीं देखता। लेकिन भाजपा की सरकार की नीति की वजह से आपके हर मोबाइल बिल पर हर महीने 3 से 4 हजार रुपये बच रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, जेब साफ, काम हाथ और करना उससे भी हाथ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। जबकि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश आपका खर्च कम से कम करने की है। आज जो हर गरीब को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली है, वो भी गरीब की बहुत बड़ी मदद है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी है। की ताकत देखी, उससे लोगों का नाता जुड़ गया। और आजकल मैं जहां जाता हूं वहां लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं बोल रहे, लोग कह रहे हैं ये तो हमारे गांव का आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है। आयुष्मान आरोग्य, आपकी जेब से ज्यादा पैसा न जाए, इसकी भी चिंता भाजपा सरकार ने की है। भाजपा ने करीब 10,000 जन औषधि केंद्र खुलवाए। इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों पर 80% डिस्काउंट दिया जाता है। ये जेब के अंदर बचाए हैं 25,000 करोड़ रुपए।
साथियों, भाजपा सरकार गरीब के पैसे, हमारा किसान यूरिया उसकी जिंदगी का हिस्सा है। यूरिया उसके बिना किसान का तो जीवन सोच ही नहीं सकते। आज हमारे किसान को जरा मेरे साथ बोलेंगे भाई, मेरे सवाल का जवाब देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे? जरा मैं बताता हूं आपको। आज यूरिया की एक बोरी, खेत में जो खाद डालते हैं ना, यूरिया की एक बोरी हमारे देश में किसानों को, हमारे इस इलाके में भी किसानों को 300 रुपये से भी कम में मिलती है। कितने से कम? 300 रुपये से कम। कितने? आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि यूरिया की यही बोरी अमेरिका के किसान को 3000 रुपये में मिलती है। हमारे अगल बगल के देशों में भी 2000, 2500, 3000 रुपये कीमत है। ये हमारा सेवा काल शुरू हुआ, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई। इस योजना के तहत किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खाते में, अकाउंट में जमा होते हैं। सिवनी के भी लगभग 2.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिला है। और साथियों, भाजपा के इन प्रयासों के 5 शहरे भी इनके नेता कहते थे 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। अरे 10 दिन तो छोड़िए, 1.5 साल का समय उनको मध्य प्रदेश में राज करने का मौका मिला था, लेकिन किसानों की एक पाई माफ नहीं की। किसान मूंगफली का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब धान का एमएसपी 1300 रुपये था। इस वर्ष लगभग मोदी सरकार ने 2200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी धान किसानों को दिया जा रहा है। यानी 9 साल में हमने धान का एमएसपी 900 रुपया बढ़ाया है। इसी प्रकार बीते 9 वर्षों में मक्का का समर्थन मूल्य भी लगभग 800 रुपया बढ़ाया गया है। कांग्रेस सरकार दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीद भी ना के बराबर करती थी। कुछ दिन पहले मूंगफली के एमएसपी में भी 500 रुपये की वृद्धि की गई है। बीते 9 वर्षों में मूंगफली का एमएसपी लगभग 2400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। ये सुविधाएं